अब हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल पॉइंट पे आएंगे ना। तो सब बच्चों को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं इनिशियली, कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, कोस एक्स। मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ आपके साथ साथ। ठीक है, लिखने को तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से भी स्टार्ट करूंगा, बट मजा नहीं आएगा फिर। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, सी से स्टार्ट हो रहा है, माइनस साइन एक्स। फिर टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। मुझे पता है आपको स्टार्टिंग की चीज कुछ आती है, बट जरूरी है स्टार्ट करना ऐसी। कोट एक्स क्या होगा बेटा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। इनमें कोई गलती नहीं करता। एक तो छोटी सी गलती ये हो सकती है कि जिनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं यदि वो सी से स्टार्ट हो रहे हैं तो क्या आएगा आंसर में, माइनस साइन। और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स दिस इंटू टेन एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। उसके बाद सबसे बड़ी जो ब्लंडर मिस्टेक होती है वो इसमें होती है बच्चों से, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी। देखो यहाँ डेरिवेटिव कर रहे हैं, उसमें एक्सपोनेंट में वेरिएबल है, बेस में कांस्टेंट है। बेस में क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या सोचा जाना चाहिए आपको, ये आपको सोचना है। तो इसका डेरिवेटिव होगा ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। जैसे टू की पावर एक्स का डेरिवेटिव कैसे करें, ये एज इट इज इंटू लॉग ऑफ टू टू द बेस ई। ये फॉर्मूला तब लगता है जब एक्सपोनेंट में वेरिएबल हो, बेस में कांस्टेंट हो। और ये फॉर्मूला तब लगता है जब बेस में वेरिएबल हो और एक्सपोनेंट में क्या हो, कांस्टेंट हो, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। बट जैसे मैं आपसे पूछूं एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव करो, तो न तो ए की पावर एक्स का फॉर्मूला लगेगा, नहीं एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए हम अलग से प्रोसीजर डेवलप करेंगे जिसको हम लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ए की पावर एक्स, जैसे ई की पावर एक्स, कोई बच्चा ए की पावर एक्स का लिखना चाहे डेरिवेटिव, तो ई की पावर एक्स इंटू log ऑफ, यहाँ बेस हमेशा ई रहेगा, बट ये दोनों नंबर सेम होते हैं बेटा, ये और ये। तो यहाँ ई लिखेंगे बेटा, तो log ऑफ ई टू द बेस ई की वैल्यू क्या होगी, वन। तो आंसर क्या आएगा, ई की पावर एक्स। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। एक थोड़ा इसका ध्यान रखना बच्चे जहां मिस्टेक करते हैं, कि एल एन एक्स का डेरिवेटिव तो सबको पता है, वन बाई एक्स। एल एन एक्स का डेरिवेटिव तो सबको पता है, हर बच्चे को एल एन एक्स का डेरिवेटिव पता है। क्या होगा बेटा एल एन एक्स का डेरिवेटिव, एल एन एक्स का डेरिवेटिव तो सबको पता है। ये log ऑफ एक्स टू द बेस ए का डेरिवेटिव सबको पता है, वन बाई एक्स। बट इसका डेरिवेटिव बच्चों को नहीं आता। इसका इसका यहाँ ए आ जाए तो, यहां बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहां बच्चे ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, कि यहां यहां इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। इसका डेरिवेटिव बच्चे वन बाई एक्स लिख के आ जाते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं, ये गलत है। इसका आंसर क्या आएगा, वन बाई एक्स तो आएगा, बट डिनोमिनेटर में एक और चीज आएगी, क्या आएगी बेटा, इधर देखना। क्योंकि log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, log ऑफ एक्स टू द बेस ए। इसको यदि हम बेस चेंज करना चाहते हैं, इसका बेस ए है, इसका यदि बेस चेंज करना चाहते हैं, तो log के टर्म्स में, दो log के टर्म्स रेशियो में लिखो। और ये इसके सामने x है तो x लिख दो, और नीचे जो a है वो इसके डिनोमिनेटर में लिखो। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे a। और यहाँ दोनों के बेस में क्या है बेटा e, दोनों के बेस में क्या है बेटा ई। अब आपने ई बेस में कन्वर्ट कर लिया, अब आपने ई बेस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये चीज क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट है। इसको बाहर लिख लेंगे, log ऑफ ए टू द बेस ई, और log ऑफ एक्स टू द बेस ई का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स। तो बेटा वन बाई एक्स तो आता ही है, बट यहाँ log ऑफ ए टू द बेस ई आता है, log ऑफ ए टू द बेस ई आता है। बट यदि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आर्ग्यूमेंट, इसको बेस बोलते हैं, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यदि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स log ऑफ एक्स टू द बेस ए का डेरिवेटिव, ई हो तो वन बाई एक्स ही बन जाता है, बट ए हो, ई के अलावा टू थ्री फोर फाइव, तो वन बाई एक्स तो आता ही है। but ऊपर क्या आएगा, ऊपर, ऊपर जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो देखो ये जो ए है, ये ए है, ये तो ए यहां रहेगा, बट इसके सामने ई आएगा। इस एक्स का रोल प्ले कौन करेगा बेटा, ई। यानी इसका आंसर ये भी लिख सकते हो आप और ये भी लिख सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। तो ये मैंने प्रोसीजर बताया है, यदि आ जाए तो। जैसे अब प्रोसीजर पे विश्वास करो, जैसे ये आए, log ऑफ एक्स टू द बेस टू का डेरिवेटिव करता है, तो सबसे पहले इसका बेस चेंज करो, क्योंकि ई बेस के लिए फॉर्मूला पता है ना, ई बेस के लिए। तो क्या आएगा, log ऑफ एक्स अपॉन लोगो, और ये जो टू है उसके सामने रख लो, और दोनों का बेस ई ले लो। ये तो कांस्टेंट है बेटा, वन बाई log ऑफ टू टू द बेस ई, और log ऑफ एक्स टू द बेस ई का डेरिवेटिव होगा वन बाई एक्स।
अब यदि इसको हम आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो उसको ऊपर लेके जाने के लिए इसके आर्गुमेंट को और बेस को इंटरचेंज करना पड़ेगा। एंड यू कैन राइट डाउन 2 की जगह नीचे आ जाएगा, e ऊपर आ जाएगा और नीचे x आ जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना यदि क्वेश्चंस में आ जाए तो। उसके बाद बेसिक फॉर्मूले, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 0 होता है। और डिवीजन रूल सबको पता है, क्वेश्चन रूल सबको पता है। डिवीजन रूल क्या होता है, डी बाई डी एक्स, यू एक्स का फंक्शन है, वी एक्स का फंक्शन है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर बेटा डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव न्यूमरेटर, माइनस माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं बेटा, जैसे 3 फंक्शंस है प्रोडक्ट में, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, एक को डिफरेंशिएट करो और बाकी एज इट इज रखो। बाकी क्या रखो बेटा, एज इट इज। जैसे हमने यू को डिफरेंशिएट किया और वी और डब्ल्यू एज इट इज रखे, फिर हमने वी को डिफरेंशिएट किया एंड यू और डब्ल्यू एज इट इज रखे, फिर हमने डब्ल्यू को डिफरेंशिएट किया बेटा और यू और वी को एज इट इज रखे। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये सब आपके बेसिक रूल्स थे। अब हम चलते हैं आगे, जो पहला पार्ट है तुम्हारा, चेन रूल। पहला जो पार्ट है वो क्या है, चेन रूल, कि चेन रूल से क्वेश्चंस को कैसे डिफरेंशिएट करें, वो हम उस पार्ट पे चलते हैं। तो लिखो पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ y इक्वल टू वी क्यू प्लस 2v² + 5 एंड v इक्वल टू 3u + 1 एंड u इक्वल टू 9x + 1, फाइंड dy बाई dx। बेसिक कंसेप्ट यहीं से समझ में आएगा आपको क्वेश्चंस में। या जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, इफ y इक्वल टू x प्लस √x² + a² की होल पावर n, प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू ny√x² + a²। आपको यदि आता है तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, नहीं पहले सुनो और फिर आप साथ साथ कॉपी करते रहो, क्योंकि रिवीजन है तो कॉपी आप साथ साथ करते रहोगे तो फायदा मिलेगा। अब देखना, अभी तक हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और बेटा इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस √x² + a² की होल पावर n। ध्यान से देखना बेटा। अब मुझे आप ये बताओ, इसको डिफरेंशिएट तो कोई फॉर्मूला पता ही नहीं, बट इस क्वेश्चन में आपको फील करवाया है कि चेन रूल होता क्या है, कि इसमें किसको टी पुट करूं या किसको वी पुट करूं या किसको यू पुट करूं, जिससे आपको फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू वी दिखाई दे। जैसे यदि मैं इसको वी पुट कर दूंगा तो वी की पावर एन दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, वी की पावर एन। तो वी की पावर एन का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू पता है, वी के विद रिस्पेक्ट टू, किसके विद रिस्पेक्ट टू, डी वी की पावर एन, किसके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी पता है, एन टाइम्स वी की पावर n-1। तो थोड़ी देर के लिए जो बेस है इसको वी मान लो, पूरे को, ये बेस को क्या मानो, वी। तो एक क्वेश्चन में क्या बन जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स वी की पावर एन। वैसे मैं दिखाई एक दो क्वेश्चंस में करके दिखा रहा हूँ, फिर बाकी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। तो वी की पावर एन का डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू वी पता है, तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू पता है उससे डी ऑफ वी से मल्टीप्लाई कर दो, डी ऑफ वी से डिवाइड कर दो और इसको इंटरचेंज कर दो। तो ये क्या आएगा बेटा, डी बाई डी वी वी की पावर एन और डी वी बाई डी एक्स। आप इसको ध्यान से देखो, वी की पावर एन का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वी, एन टाइम्स वी की पावर n-1, और डीवी। अब डिफरेंशिएट करने के बाद v की वैल्यू पुट करो। v किसको माना था बेटा, v किसको माना था, x प्लस √x² + a², डी बाई डी एक्स। v किसको माना था, x प्लस √x² + a², इसको माना था बेटा हमने। इससे फायदा क्या हुआ, देखो पावर हट गई, डेरिवेटिव ऑपरेटर के अंदर जाओ बेटा, यहां तो n-1 आएगी, बट डेरिवेटिव ऑपरेटर में v किसको माना था बेटा, आपने बेस को माना था, मतलब आपने पावर को डिफरेंशिएट किया है। आपने किसको डिफरेंशिएट किया है, पावर को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू बेस, विद रिस्पेक्ट टू बेस। और यहां पे क्या आया बेटा, जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपने डिफरेंशिएट किया है, किसके विद रिस्पेक्ट टू किया है, बेस के विद रिस्पेक्ट टू। बट बेस का भी डिफरेंशिएशन होगा फाइनली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि फाइनली कहां तक पहुंचना है, हमें एक्स तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है फाइनली,
एक्स तक पहुंचना है, तो इसलिए जिसको आप अज्यूम कर रहे हो उसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू गिवन, आपको जिस के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएशन निकालना है उसके विद रिस्पेक्ट टू करो, तो गलती नहीं होगी। तो यहाँ पावर का डिफरेंशिएशन क्या है। अब एग्जाम में इतना नहीं लिखेंगे बेटा, ऐसे तो फिर पूरा पेज भर जाएगा। यहाँ आपको क्या सोचना था बेटा कि सबसे पहले इसको v माना, v की पावर n का डिफरेंशिएशन n टाइम्स v की पावर n-1 और dv बाई dx। आप पहली बात तो आपने ज्वाइन कर रखा है, ये 9-10 बच्चों ने जो भी है, आप सेशन को छोड़ के मत जाना ना बेटा, आप पूरा देखो अच्छे से, कंटिन्यू करोगे तभी होगा बेटा, ऐसे नहीं होगा। तो डीवी बाई डी एक्स, तो एन टाइम्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n-1 और डीवी बाई डी एक्स। वी की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां क्या लगाओगे बेटा, यहां क्या लगाओगे, एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। भाई यू का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, वी का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा बेटा, 1। भाई आप ऐसे तो लिखोगे एक्स प्लस डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप n टाइम्स x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n-1, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1। बेटा यहां देखो, यहां यहां मैंने लास्ट क्लास में भी आपको थोड़े से डेरिवेटिव के फॉर्मूले दिखवाए थे कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है इस फॉर्मूले से, तो क्या आएगा बेटा 1/2 रूट एक्स। तो यहां दोबारा पावर का डेरिवेटिव करने के लिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, बट यहाँ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके इनटू में चैन रूल लगेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो इसके इनटू में, इसको डिफरेंशिएट करें तो इसके इनटू में, बट यहाँ चैन रूल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ किसका डेरिवेटिव होगा बेटा, जिसको आपने यू माना है, किसको यू माना था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 2x। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 0, कांस्टेंट है, तो 2x प्लस 0, 2x, 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, n टाइम्स x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n-1। और बेटा जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, और यहाँ आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके नीचे था इसलिए प्लस एक्स। आप ध्यान से नोटिस करोगे इसका और इसका बेस क्या है बेटा, सेम, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर n-1 है, तो टोटल पावर कितनी बन जाएगी बेटा, n, कितनी बन जाएगी, n-1 प्लस 1 n। और ध्यान से देखो, यही चीज क्वेश्चन है बेटा, यही चीज क्वेश्चन है। तो इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, y से, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, y से, तो एन वाई, और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। फाइनली हमें एक्स तक पहुंचना है। अब मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, जब हम चैन रूल लगाते हैं तो पहले पावर का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर बेस में क्या करेंगे, आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इनर फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इनर फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इनर फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे डिफरेंशिएट करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे, आपका फाइनल वेरिएबल है एक्स, और वाई तो वी का फंक्शन है बेटा, और वी किसका फंक्शन है, यू का, यू किसका फंक्शन है, एक्स का। तो यहां इसने चैन रूल आपसे समझने की कोशिश की है कि चैन रूल होता क्या है। आपको तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप ये बताओ, यदि आपको डिफरेंशिएट करना है तो आपको तो वाई तो क्या गिवन है बेटा, वी क्यू प्लस 2v² प्लस 5 गिवन है, बट इसका डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू कर सकते हो, वी के विद रिस्पेक्ट टू, किसके विद रिस्पेक्ट टू कर सकते हो बेटा, आपने आपको करना किसके विद रिस्पेक्ट टू, एक्स के। तो आप क्या करोगे बेटा, डी ऑफ वी से मल्टीप्लाई करोगे और डी ऑफ वी से डिवाइड करोगे, और इस डीवी और डीएक्स को इंटरचेंज कर दोगे। इससे फायदा क्या होगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी क्या आएगा बेटा, 3v² प्लस 4v प्लस 0, और dv बाई dx। बट v की वैल्यू तो क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, 3u प्लस 1 गिवन है। अब फिर दिक्कत आ गई, u का डिफरेंशिएशन तो विद रिस्पेक्ट टू u कर सकते हो, बट यहाँ नीचे क्या है x, तो क्या करोगे बेटा, du से मल्टीप्लाई करोगे, du से डिवाइड करोगे, इस du को यहां लिख दोगे और इस dx को नीचे लिख दोगे, क्योंकि इसके नीचे मुझे du पसंद है। तो बेटा यहाँ क्या आएगा, 3v² प्लस 4v, और du, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 3, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1, 3 प्लस 0, और du, u किसका फंक्शन है बेटा, u किसका फंक्शन है, x का, तो 9x प्लस 1, तो 9x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 9, तो 9 इंटू 3 27, ब्रैकेट 3v² प्लस 4v।
बट हमें फाइनली आंसर एक्स के टर्म्स में चाहिए बेटा, किसके टर्म्स में चाहिए? एक्स के टर्म्स में। तो एक्स के टर्म्स में चाहिए तो एक्स, क्या वी की वैल्यू पुट कर दोगे बेटा? 3u+1। यदि आप, सॉरी, आपको यदि वैल्यू चाहिए तो आप v की वैल्यू क्या पुट करोगे बेटा? 3u+1। इस क्वेश्चन में v की वैल्यू क्या पुट करोगे बेटा? 3u+1। तो u के टर्म्स में आएगा आंसर। फिर u की वैल्यू क्या पुट करोगे इस क्वेश्चन में? 9x+1। क्या पुट करोगे? पहले v की वैल्यू पुट करो 3u+1, फिर u की वैल्यू पुट करो 9x+1, जब आपका आंसर आएगा। पहले स्टेप बाय स्टेप v की वैल्यू पुट करो, और v की वैल्यू पुट करने के बाद यू विल पुट द वैल्यू ऑफ u। u की वैल्यू किसकी टर्म्स में पुट करो? x के टर्म्स में, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको 1 या 2 मिनट दे रहा हूं और अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। जो बच्चे सेटिस्फाइड हैं, सबको समझ में आ गया, वो अगला क्वेश्चन ट्राई करें। बाकी बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस को देखें। जैसे 1 2 क्वेश्चंस, मेरा फोकस अच्छे क्वेश्चंस पे करवाने का रहेगा जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं आपको। और साथ साथ करते रहो, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी बेटा। कोस एक्स डिग्री, साइन ऑफ x² प्लस sin² x प्लस sin²x²। तो इन सब क्वेश्चंस की हेल्प से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चैन रूल पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, देखना बेटा। पहले तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये टू स्क्वायर रूट पे लगा है या इनटू में लगा है? ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बच्चे समझ ही नहीं पाए। ये टू, देखो, यदि टू पावर के इस यहां पे लगा हो तो इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है बेटा। बट इसमें क्वेश्चन में बोला 2 × √कोट ऑफ x²। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है बेटा। क्या करना है इसको? डिफरेंशिएट। तो आप बताओ, टू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या आ जाता है? मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो किस बाहर आ जाता है। एडिशन में हो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। बट यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये तो बाहर आ गया बेटा। अब बताओ, √कोट x², इसको डिफरेंशिएट करने के लिए किसको यू माने बेटा? इसको यू मानेंगे तो √u दिखाई देगा। √u का डेरिवेटिव क्या होता है? बार बार बोल रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू यू क्या होता है? 1/2 √u। यहां भी 2 × होता है बेटा। ये टू रूट वाला नहीं है, रूट वाला तो अंडरस्टूड है कि u⁴ 1/2 है। तो इस रूट का डेरिवेटिव करने के लिए क्या लिखेंगे बेटा? पहले रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट 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 2 √u। यू की वैल्यू क्या है बेटा? कोट x²। और जिसको u माना है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। u किसको माना है बेटा? विदाउट रूट वाले टर्म को, कोट x² को। तो बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1/√कोट x²। अब इसके लिए क्या करेंगे बेटा? कोट का डेरिवेटिव तो क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर।
बट इस एक्स स्क्वायर को क्या मानना पड़ेगा, वी। जब एक्स स्क्वायर को वी माना तो कोट वी बना, तो कोट वी का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, माइनस कोसेक स्क्वायर वी। देखना गलती करोगे आप, माइनस कोसेक स्क्वायर वी। वी 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 किसको माना है बेटा, एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ दो स्क्वायर आएंगे, इस पे भी और इस पे भी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी किसको माना है बेटा, एक्स स्क्वायर को, तो बेटा आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कोस कोट एक्स स्क्वायर, और बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। तो फाइनली आपका आंसर 2x को पहले लिख दो माइनस के साथ, तो माइनस 2x कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अपॉन अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका फाइनल आंसर क्या है बेटा, ये है। तो इस टू का मतलब आप समझना 2 into है, ये बाहर पावर पे नहीं है, बस कंफ्यूजिंग ये था बहुत सारे सर बच्चों के लिए। सर्वेश को हाँ, एंड यदि कर मुझे दो। अंडर रूट लिखना ही होता तो मैं ऐसे लिखता ना, ऐसे इस पे पावर, बट यहाँ मैंने इसके सामने लिखा है, तो ये 2 into का काम करेगा। किसका काम करेगा, 2 into का। हाँ शुभम क्लास में है बेटा। सर सर्वेश हाँ को एंड सर। कर दो। सर्विस आ रहा है, तो सर्विस ये तो था ही ना क्वेश्चन, रूट 10 रूट x। ध्यान रखना एंगल में हमेशा एक्स स्क्वायर है, देखो हर एक एंगल में एक्स स्क्वायर है, इसको आप चेंज कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन में एंगल में एक्स स्क्वायर है, उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया बेटा। अगला देखो बेटा, इस क्वेश्चन में भी बच्चे गलती करते हैं, y इक्वल टू कोस एक्स डिग्री। बेटा मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना बताया आपको, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे करते हैं। तो अब तो आप ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक्स डिग्री है, ये और ये सेम नहीं है। अब आपको रिलेशन पता होना चाहिए डिग्री और रेडियन के बीच में, क्योंकि आपको ये पता है कि यार 180 डिग्री किसके इक्वल होता है बेटा, पाई रेडियन के। रेडियन हमेशा नंबर की तरह बिहेव करता है क्वेश्चन में। तो आप बताओ 1 डिग्री किसके इक्वल होगा बेटा, पाई रेडियन अपॉन 180 के। और एक्स डिग्री किसके इक्वल होगा, डिवाइड कर दिया मैंने, यूनिटरी मेथड लगा दिया, एक्स डिग्री इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स पाई अपॉन 180। और रेडियन नंबर की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ सील लगाओ या मत लगाओ। सबसे पहले यदि आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको डिग्री में चेंज करो, पाई एक्स अपॉन 1/80। बेटा पाई 22/7 ही है, जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं। तो बेटा 1 और 1000 इक्वल थोड़ी है, तो यहाँ 180 और पाई इक्वल नहीं है, विद यूनिट सेम है। 180 डिग्री किसके इक्वल आएगा, पाई रेडियन के। तो बेटा इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू जिसको आपने v माना है उसका डेरिवेटिव। v किसको माना है, पाई एक्स अपॉन 180 को। तो पाई एक्स अपॉन 180 का डिफरेंशिएशन में पाई अपॉन 180 कांस्टेंट है बेटा, तो पाई अपॉन 180 कांस्टेंट है, तो बाहर ले लोगे पाई अपॉन 180, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बेटा, समझ में आ गया, यस और दो। पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बेटा, 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव हो जाएगा। ये फैक्टर बच्चे मिस कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन में गलती हो जाती है। उसके बाद में चेन रूल किस लिए काम आ जाता है, जो फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, यानी एक ही टर्म में बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन इन्वॉल्व हो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कोई काम नहीं आएगा, मतलब स्टार्टिंग में एडिशन के लिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ कह रहा है साइन के एंगल के अंदर भी एक्स स्क्वायर है और पूरे पे भी होल स्क्वायर है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ सबसे पहले तो क्या लगेगा, एडिशन रूल, कि सर साइन एक्स स्क्वायर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर साइन एक्स के होल स्क्वायर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, और साइन एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले कोई आपका चेन रूल नहीं लगा, सबसे पहले आपके लिए क्या लगा है बेटा, सबसे पहले आपके लिए ये चीज यूज हुई है, एडिशन रूल ऑफ प्रिंसिपल। तो अब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा बाहर वाले का, ये अलग क्वेश्चन मान लो, कोस एक्स स्क्वायर, और इन टू आएगा ना बेटा,
क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर किया है। अब इनटू इसके साथ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू एक्स। ऐसे माना आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस, यहाँ क्या आएगा बेटा। अब यहाँ आउटर फंक्शन ये नहीं है, आउटर तो होल स्क्वायर है बेटा। तो यहाँ देखो साइन एक्स स्क्वायर को यू मानना था, तो क्या बनेगा साइन यू, क्या बनेगा। बट यहाँ फॉर्मूला बनाने के लिए पूरे साइन एक्स को यू मानना पड़ेगा, तभी तो यू स्क्वायर बनेगा। तो यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू यू, और यू की वैल्यू क्या है साइन एक्स इनटू, जिसको यू माना है उसका डेरिवेटिव, पहले पावर का डेरिवेटिव फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा कोस एक्स। फिर कहेगा बच्चा एक्स का डेरिवेटिव वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बेटा यहाँ पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा टू, इसको यू मानना पड़ेगा साइन एक्स स्क्वायर, फिर साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स। क्या करोगे बेटा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करने के लिए इसको यू मानना पड़ेगा, तो यू स्क्वायर का डेरिवेटिव टू यू। फिर इसका डेरिवेटिव करने के लिए इसको वी मानना पड़ेगा, साइन वी का डेरिवेटिव कोस वी, साइन वी का डेरिवेटिव कोस वी, वी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। फिर वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा बेटा, टू एक्स। ऐसे आएगा बेटा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा इसका क्वेश्चन, ये अलग अलग क्वेश्चन है बेटा, तीन, इन तीनों का सम कर देंगे फिर। समझ में आ गया। इस तरीके से यहाँ एंगल का स्क्वायर करके साइन ऑपरेट किया गया है, यहाँ साइन की वैल्यू लेके स्क्वायर किया गया है, और यहाँ दोनों काम किए गए, एंगल का भी स्क्वायर है और वैल्यू का भी स्क्वायर है। उसके बाद ये भी हो गया। यहां इसका मतलब क्या है, इस पे पावर लगाने का मतलब क्या है, साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा बेटा, टू साइन रूट एक्स। मेरा पर्पज है रिवीजन करवाना बेटा। फिर साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस रूट एक्स। पावर का हो गया, फिर आउटर फंक्शन का हो गया, इसका नहीं हुआ, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, वन बाई रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स, एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से। पहले पावर का डेरिवेटिव टू, फिर ए एज इट इज। भाई पावर में एक कम होगी ना, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो टू माइनस वन वन ही बचेगी बेटा, कोई फायदा नहीं है। फिर साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कोस, अंदर जो है वो एज इट इज। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन बाई टू रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रख लो बेटा, क्या होगा बेटा, वन बाई टू रूट एक्स। वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, किसके फॉर्मूले से डेरिवेशन होगा, एक्स की पावर एन से। तो बेटा यहाँ क्या आएगा, टू रूट एक्स आएगा, रूट एक्स के डेरिवेटिव से, टू से टू कैंसिल। एक तो ये कर सकते हैं, बट बहुत सिंप्लीफिकेशन करने के लिए देखना एक बार, क्या आपको एक फॉर्मूला पता है, इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कोस थीटा, ये और ये सेम होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा बेटा, साइन इंटू टू इंटू रूट एक्स अपॉन ये एज इट इज आएगा। हाँ कैंसिल भी कर सकते थे, तो ये दोनों टर्म्स आते हैं, और यदि इसको सिंगल टर्म में लिखना चाहते हो तो मैंने साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। चलो, तो ये आपके बेसिक क्वेश्चंस थे। अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं ना। चलो लिखो क्वेश्चन अब, हेडिंग छोटी सी डाल लेना, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैं 2-3 साल से देख रहा हूं 2 नंबर में इस पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है। चलो, जैसे लिखो क्वेश्चन, हेडिंग डाल लेना बेटा, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलो y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कोस एक्स अपॉन वन माइनस कोस एक्स। इसके बहाने फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। चलो एक सिंपल भी दे देते हैं जिससे,
आप यदि क्लास ज्वाइन करोगे तो साथ साथ करने का मन करेगा आपका। मैं आपको होमवर्क साथ साथ अलाइनमेंट बताते रहूंगा, बेटा ये क्वेश्चन सोल्व कर लो, तो आपके दिमाग में भी थ्योरी आ जाएगी और प्रैक्टिस करने का मन करेगा। यदि डायरेक्ट तुम प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगी बेटा। तो बेटा इधर देखना, सबसे पहले सबको पता है टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। ये बच्चा कोई नहीं भूलता। कोट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में यहाँ माइनस आ जाता है, ये भी कोई नहीं भूलता, बट डेरिवेटिव भूल जाता है सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/, जिससे पूछा जाए वही जवाब देना। सजल बेटा, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सजल? आधार बेटा, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सर 1 x इंटू में हाँ, x²-1। हाँ अब देखना, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 के बीच में होता है, तो 1 - x² होता है। अब कोस इनवर्स एक्स का तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो सेक इनवर्स एक्स में टेन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स में अंडरूट आता है, टेन इनवर्स एक्स में अंडरूट नहीं आता। सेक इनवर्स एक्स में अंडरूट आएगा और नहीं भी आएगा, कुछ पार्ट में आएगा कुछ पार्ट में नहीं आएगा। तो यहाँ सेक इनवर्स एक्स में 1 - x² नहीं आएगा, x² - 1 आएगा, क्योंकि उसका डोमेन उल्टा हो जाता है, और यहाँ x आएगा। और कोसेक इनवर्स एक्स में इसका उल्टा आएगा। तो बेटा ये दोनों ही फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। अब भी याद नहीं करोगे फिर कब याद करोगे बेटा? लिख लो इनको और 2-3 मिनट सोचो। अब बस इसकी थ्योरी पूरी होगी, अब क्वेश्चंस पे आओ। फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दिक्कत हो सकती है। देखो इस क्वेश्चन में पता है, टीचर एक बात बताता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करने से पहले सोल्विंग करो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करो। बट किन को करें बेटा? इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत थोड़ी है, ये तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि टेन इनवर्स के अंदर x² है। बट यहां देखो कितनी गंदगी फंसी हुई है, यहां देखो अंडर रूट है, यहां भी अंडर रूट है। यहां टेन इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, यहां टेन इनवर्स के अंदर की ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। कैसे टर्म्स है? अलजेब्रिक, एक्स की पावर्स के। तो यहां तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे चेन रूल से। क्या आएगा चेन रूल से डिफरेंशिएशन बेटा? पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 √x। 1/2 इंटू इंटू में है बेटा रूट एक्स। एक्स का काम कौन कर रहा है बेटा? टेन इनवर्स x²। किसको यू माना था यहां फॉर्मूला लगाने के लिए? जो अंडरूट के अंदर पूरी चीज है उसको यू। किसको यू माना है बेटा? टेन इनवर्स x²। फिर बेटा 1/2 इंटू अंडरूट टेन इनवर्स x²। बेटा टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस किसका स्क्वायर होता है? या एक्स होता तो x² होता, लेकिन x² है तो क्या आएगा? x² का होल स्क्वायर। क्या आएगा? x⁴। क्योंकि इसको यू माना है तो u² आएगा, u² यही आएगा। और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा बेटा? 2x। तो पहले पावर का किया, फिर आउटर फंक्शन का किया, फिर इनर फंक्शन का किया। जब आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा बेटा, यस और नो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया बेटा। समझ में आ गई बात? तो इस क्वेश्चन में कोई चैन रूल, मतलब सिंपल चैन रूल लगेगा, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। अब आते हैं, इस क्वेश्चन में पहले से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है। तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सिंप्लीफिकेशन। अब तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 + cos x का फॉर्मूला क्या है? 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + cos 2 प्लस है तो बेटा cos ही पावरफुल है 2, cos एंगल हाफ हो जाएगा, पावर डबल हो जाएगी। और ये किसका फॉर्मूला है बेटा? 2 sin² थीटा। बट यहाँ 2 थीटा की जगह यहाँ थीटा होता, तो आंसर क्या आता है बेटा? प्लस है तो बेटा 2 cos²। बट यहाँ एंगल का हाफ हो जाता, थीटा का हाफ बेटा θ/2। 1 - cos थीटा, यहाँ क्या आता है बेटा? 2 sin²θ/। इस तरीके से क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे, इस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको ये याद है तो इस क्वेश्चन में देखना, इस क्वेश्चन में हलवा देखना कैसे है। y = tan 1 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्लस है तो 2 cos² x/2। सुनते रहो बेटा। और नीचे माइनस है तो 2 sin² x/2। अब देखना 2 से 2 कैंसिल। अब बच्चों से मिस्टेक क्या होती है टेक्निकली,
कि अंडर रूट साइन अपॉन कोस अपॉन साइन कोट स्क्वायर होता है, कोट स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू। बट आपको ये पता है कि अंडर रूट माइनस टू का स्क्वायर भी क्या होता है, टू होता है। अंडर रूट टू का स्क्वायर भी क्या होता है बेटा, टू। तो हमेशा अंडर रूट एक्स स्क्वायर जिसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, मोड एक्स। आपसे गलती ये होती है एग्जाम में, यदि अच्छा क्वेश्चन है तो, अच्छा क्वेश्चन है तो एक नंबर में, तो यहाँ टेन इनवर्स और यहाँ क्या आएगा, मोड किसका स्क्वायर करें बेटा, कोट का, तो कोट एक्स बाई टू। अब यहां तो कोई कंडीशन नहीं दे रखी। अब आपको क्या करना चाहिए, जो कंडीशन दे रखी है एक्स की, उसमें एक एक्स की वैल्यू पुट करनी चाहिए यहाँ। मान लो एक्स की वैल्यू हो सकता है 45 हो, तो एक्स की वैल्यू 45 है तो 45 बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होता है तो इसलिए मोड पॉजिटिव से खुलेगा, किससे खुलेगा, पॉजिटिव से। मान लो एक्स की वैल्यू ये दे रखी हो बेटा, एक्स की वैल्यू दे रखी हो, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, 180 से 270 तक, तो एंगल तो एक्स बाई टू जाएगा, तो एक्स बाई टू जाएगा तो किसके बीच में जाएगा बेटा, एक्स बाई टू 90 से, और ये 135 जाएगा। तो 90 से 135 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में कोट क्या होता है बेटा, नेगेटिव। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है बेटा, साइन एंड कोसेक। तो बेटा उससे आपको प्लस माइनस साइन से खोलना पड़ेगा, बट मैं यहाँ प्लस से खोल रहा हूँ। माइनस से होगा तो आप क्योंकि ये प्रॉपर्टी जानते हो, टेन इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस टेन इनवर्स थीटा के, तो वो माइनस साइन से बाहर आ जाएगी, उसकी कोई टेंशन है नहीं हमारे को। तो यहाँ कोट एक्स बाई टू ही लिखता हूँ एक बार। बट टेन इनवर्स तो टेन से कैंसिल होता, अब कैसे कैंसिल करोगे, आपको पता है कोट थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा के, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा के। तो टेन इनवर्स कोट एक्स बाई टू किसके इक्वल आएगा बेटा, टेन पाई बाई टू माइनस जो एंगल है एक्स बाई टू। अब ये टेन और टेन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू आएगा। बेटा अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं किया है, डिफरेंशिएशन करना तो आसान है। पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू। डिफरेंशिएशन करना आसान है, बट पहले आप डायरेक्ट यदि डिफरेंशिएट करते तो क्या ये आंसर माइनस वन बाई टू आता, नहीं आता बेटा, इतना जल्दी सिंप्लीफाई करने से नहीं आता। तो पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से सिंप्लीफाई किया, और डिफरेंशिएट करना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, यदि आपने सिंप्लीफिकेशन कर ली तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें आपको खुद पता ट्रिग्नोमेट्री बोलेगी कि ये फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला लगा दो, कब, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, और फॉर्मूले में ये नहीं है कि हाँ आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है तो ये चैप्टर ही छोड़ दें, जो मैं साथ साथ फॉर्मूले बता रहा हूँ याद करते रहो। ठीक है, मेजरली यही यूज होंगे मोस्टली क्वेश्चंस में। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, देखो इस पीछे वाले क्वेश्चन में आपको कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ रहा था, आपने सिंप्लीफाई किया। इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, और इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज करेंगे। और डिफरेंशिएट करना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा यदि आपने सिंप्लीफिकेशन अच्छे से कर ली तो। अब तुम कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक बार और बता दो, फिर क्वेश्चन में बता दोगे तो याद हो जाएंगे। चलो ठीक है, ये काम भी करेंगे। तो ऐसा नहीं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अब एक दिन में याद करवा दो, नहीं, धीरे धीरे याद करो। जैसे अब इसमें यूज हो रहा है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए टेन थ्री थीटा का। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप क्या कहोगे सर, हाँ सर थ्री भी है, ये एक्स है, ये एक्स क्यूब है। कई बच्चे क्या कहेंगे, एक्स इक्वल टू टेन एक्स, एक्स इक्वल टू टेन एक्स। बेटा कौन सी बात हुई, एक्स इक्वल टू टेन, एक्स इक्वल टू पुट करो अनदर वेरिएबल टेन थीटा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू टेन थीटा पुट कर दी। अब कहोगे सर एक्स वेरिएबल है तो थीटा भी वेरिएबल है बेटा, तो यहाँ एक्स की वैल्यू टेन थीटा पुट करो इस क्वेश्चन में, तो माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ बेटा, आपको ये फायदा हो गया कि ये फॉर्मूला बन गया किसका बेटा, टेन थ्री थीटा का। अब तुम कहोगे यार टेन इनवर्स और टेन तो कैंसिल हो गई, थ्री थीटा। बट अब कहोगे सर डिफरेंशिएट तो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करना था, तो सर थीटा की वैल्यू जहां से सब्स्टिट्यूशन किया है वहां से निकालो। थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसको उधर लेके गए तो टेन इनवर्स एक्स, तो सर क्या आ जाएगा यहाँ से, थ्री टेन इनवर्स एक्स। फिर क्या कहोगे सर, dy बाई डी एक्स क्या आएगा सर, थ्री टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन आ गया। तो आपने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो क्वेश्चन है वो किसके इक्वल है बेटा, सिंप्लीफाई करने के बाद थ्री टेन इनवर्स एक्स के इक्वल है।
तो आप बताओ, इसको डिफरेंशिएट करना आसान है या इसको आसान है? इसको आसान है, क्योंकि तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है? डायरेक्ट। तो इसको तो कुछ, अब क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी कहेगा कि इस क्वेश्चन के लिए dy बाई डी एक्स निकालो एट एक्स इक्वल टू 2 पर। इसका मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर क्या है? 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको एक्स इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालनी है, तो 2 डाल दो बेटा। तो 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो आंसर क्या आएगा? 3/5। तो आपको सोचना है ना, तो यहां हमने खुद से सब्स्टिट्यूशन किया और वापस एक्स में भी कन्वर्ट किया। इस बात को ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या याद रखना है? ये सुनना नहीं है, पेन चलाते रहना बेटा। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि वीक में 2-2 घंटे की भी 3 क्लासेस हो जाए ना। ठीक है, वीक में 3 दिन भी, तो आपका कैलकुलस खत्म हो जाएगा बेटा। 3 या 4 क्लासेस। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला खुद ट्राई करने की कोशिश करो। जैसे एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। अब कोस इनवर्स, ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब डायरेक्ट करोगे तब भी आपको पार्शियल नंबर तो दिए जाएंगे, बट फुल नंबर नहीं दिए जाएंगे। ट्राई करते रहो बेटा, जो भी हो रहे हैं वो ट्राई करो। चलो, मैं आपको 2-4 मिनट देता हूँ, अदरवाइज लेक्चर वन साइडेड हो जाएगा ना। आप थोड़ा फील करो। जब आपको नहीं आएगा ना समझ में, तो आप सोचोगे कि हाँ चलो हमें देखना चाहिए ना। बेटा आप डेफिनेटली, आपको फायदा मिलेगा। आप देखो, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड एक्सरसाइज तक रिवीजन करवा दिया है, ऐसे हर दिन 3-3 4-4 एक्सरसाइज का रिवीजन करवाएंगे तो 2-3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। अब यदि किसी बच्चे को नहीं आता है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूँ, जैसे लिखते रहना आप। साइन 3 थीटा क्या आएगा बेटा? 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा। आप राइट साइड को भी इंपॉर्टेंस दो बेटा, उतना ही जितना लेफ्ट साइड को दे रहे हो।
कोस 3 थीटा, इसमें 34 आता है, इसमें 43 आता है, बट कोस के साथ क्या आता है बेटा, 4 के साथ हमेशा क्यूब आता है, 3 के साथ पावर 1 आती है। उसके बाद में साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, एक तो याद है आपको, 2 sin थीटा कोस थीटा, और दूसरा इसको 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कोस थीटा से डिवाइड कर दो, कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 थीटा। तो 2 tan थीटा अपॉन, ये कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा को 1/sec स्क्वायर थीटा लिखो, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखो, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये sin 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं। ऐसे बेटा कोस 2 थीटा का पहला फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगला फॉर्मूला है, कोस को प्रायोरिटी पे रखा जाए तो कोस प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा अगले में भी, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसको चेंज करना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख दो, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा लिखो। एक है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप ये चार फॉर्मूले याद कर सकते हो। ऐसे बेटा tan a + b का फॉर्मूला है तो क्या लिखोगे बेटा, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। यदि यहाँ प्लस है तो प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ प्लस आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो।
अब देखना बेटा, आपको याद क्या रखना है, अंडर रूट हो, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ए की जगह 1 2 कुछ भी हो सकता है बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन सबका पर्पज क्या होता है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पुट करना, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री, इन सब क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है अंदर, तो सिंप्लीफाई तो बाद में होगा ना, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या हो, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कब आएगी, जब एक्स की जगह कुछ पुट करेंगे, बट क्या पुट करना है क्वेश्चन में, वो तो आपको सोचना पड़ेगा ना, तो वही मैं आपको सोचने की कोशिश करवा रहा हूं कि क्या पुट करना चाहिए, क्या पुट करना चाहिए क्वेश्चन में, कि ये टर्म आ जाए तो क्या पुट करना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू वो पुट करो जिससे स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 1 + tan² थीटा क्या होता है बेटा, sec² थीटा, sec² थीटा का रूट क्या होता है, सेक थीटा, तो आपको यहां वो लाने के लिए एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा बेटा, वन बनाने के लिए, ए स्क्वायर को वन बनाना है तो इस एक्स में ए होना चाहिए जिससे ए स्क्वायर कॉमन आ जाए, तो एक्स की जगह ए टेन थीटा पुट कर दो, करने से फायदा क्या होगा देखने एक बार बेटा, ये फायदा होगा, एक्स की जगह ए टेन थीटा पुट करोगे तो ए टेन थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा बेटा, 1 + tan² थीटा, ये वन बन जाएगा, ये tan² थीटा, 1 + tan² थीटा क्या आएगा बेटा, sec² थीटा, तो बेटा ए स्क्वायर का रूट ए और sec² थीटा का रूट सेक थीटा, ये मान लो ए स्क्वायर 2 हो तो रूट 2 का स्क्वायर लिख देना, ए स्क्वायर 3 हो तो रूट 3 का स्क्वायर लिख देना, ए स्क्वायर 4 हो तो 2 का स्क्वायर लिख देना, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ फील करो, देखो ए स्क्वायर को वन बनाना है तो क्या बनेगा, वन माइनस क्या फॉर्मूला आता है, 1 - sin² थीटा, वन माइनस तो cos² थीटा होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा, ए कोस थीटा से स्टार्ट करोगे तो साइन में आंसर आ जाएगा, साइन से स्टार्ट करोगे तो कोस में आ जाएगा, यहाँ देखना बेटा, ए स्क्वायर आगे है, वन को आगे बनाना है तो sec² थीटा -1 tan² थीटा होता है ना, sec² थीटा -1 क्या होता है, tan² थीटा, तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे बेटा, ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा, ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा, आपको ट्रिग्नोमेट्री 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री याद है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये बस ये पता होना चाहिए, 1 + tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक, तो वन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा, ये तो इंटीग्रेशन में यूज करेंगे, बट कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं आप, इसको वन को उधर लेके जा रहे हैं, तो tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा -1, देखो पहले वेरिएबल है तो एक्स की जगह ए सेक थीटा पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, समझ में आ गया, तो अब मैं सारे क्वेश्चंस डील करके दिखा रहा हूँ, आप बस सुनते रहो, तो हमें sin 2 थीटा के फॉर्मूले याद है, cos 2 थीटा के याद है, tan 2 थीटा का लिखने के लिए tan a + b में a और b को थीटा पुट कर दो, ठीक है, तो tan 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, अब ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए बस आपको ये पता, इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेरा यकीन मानो, आपको मैं कह दूं कि एक्स को साइन थीटा पुट कर दो, sin 3 थीटा नहीं साइन थीटा, तो क्या आएगा बेटा, sin−1 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा, आप बताओ क्या बनेगा ये अंदर, 3 थीटा, तो साइन और sin 3 थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आएगा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, sin−1 x, क्या डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3/sin−1 x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन कोर्स में बनाया जा सकता है, अब ये सिखाने की कोशिश करें कि क्या पुट करना चाहिए, अगला क्वेश्चन देखना बेटा, cos−1 2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब आपको 1 - sin² की फील आ रही है, 1 - cos² की फील आ रही है, तो एक्स की जगह क्या पुट कर दो बेटा, साइन थीटा, जब साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 एक्स की जगह साइन थीटा, और बेटा एक्स की जगह साइन थीटा पुट करोगे तो 1 - sin² थीटा, cos² थीटा का रूट कोस थीटा, तो बेटा क्या आएगा, sin 2 थीटा, अब बेटा साइन और कोस में रिलेशन होता है बेटा, क्या साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल से साइन अल्फा किसके इक्वल होता है बेटा, कोस π/2 माइनस अल्फा के इक्वल, क्यों, क्योंकि π/2 की वजह से कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यदि इस साइन को कोस में चेंज करना चाहते हैं तो कोस π/2 माइनस जो एंगल है वही, अब कोस और कोस इनवर्स कैंसिल, π/2 -2 थीटा, और सर थीटा की वैल्यू कितनी है ये तो पता है यहाँ से, sin−1 x, तो ये 2 आ रहा है बेटा,
थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो सर ये तो हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता है आपको। तो क्या यानी यदि साइन के साथ कोस है या कोस के साथ साइन है, तो कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई टू की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? ऐसे टेन के साथ कोट आ जाए तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो कोट को टेन में चेंज करने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, पाई बाई टू। सेक के साथ कोसिक आ जाए, कोसिक के साथ सेक आ जाए, तो चेंज करने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, पाई बाई टू की। पाई बाई टू माइनस वो एंगल लिख देंगे। समझ में आ गई बात? अब जिसने वो बात सुनी है उसको समझ में तो आ गई होगी यार, ये हो तो ये पुट कर दो और उसके बाद में जुगाड़ बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, फिफ्थ और सिक्स। एक जगह मैं फिफ्थ लिख रहा हूं ऊपर, देखो साइन की साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रेशियो में एक ही फॉर्मूला होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि नीचे सेक स्क्वायर बनता है। तो बेटा इसमें टू अलग करने के लिए टू की पावर एक्स प्लस वन में टू अलग कर दिया और टू की पावर एक्स अलग लिख दी, तो टू इंटू टू की पावर एक्स। और यहाँ नीचे क्या लिखिए, क्योंकि मुझे पता है क्या फॉर्मूला होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। तो ये टेन थीटा की फील्ड ले रहा है, तो जो फोर की पावर एक्स है इसको कैसे लिख सकते हैं, टू की पावर टू का एक्स, इसको लिख सकते हैं, इसको आपस में इंटरचेंज करके टू की पावर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस और नो? तो आप, मैं जबरदस्ती लिख रहा हूं, इस फोर की पावर एक्स को क्या लिख रहा हूं, टू की पावर एक्स का होल स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में देखना, आप आपको समझ में आएगा कि इसको क्या लिखूं। देखो टू की पावर एक्स प्लस वन इंटू थ्री की पावर एक्स, तो यार ये टू की पावर एक्स और थ्री की पावर एक्स को कंबाइन तो कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू की पावर एक्स इंटू टू इंटू थ्री की पावर एक्स। तो टू, सर ये कंबाइन कर सकते हैं, ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स, पावर सेम है तो बेस कंबाइन कर सकते हैं, तो टू इंटू थ्री की पावर एक्स। तो क्या आएगा बेटा, सिक्स की पावर एक्स। तो इसको लिख सकते हैं टू इंटू सिक्स की पावर एक्स अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, 36 को क्या लिख सकते हैं, सिक्स स्क्वायर की पावर एक्स। तो क्या आएगा बेटा, सिक्स की पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये क्यों दिखाया मैंने आपको, जैसे आपको फॉर्मूले की फील आ जाए, क्यों, अभी समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको और आगे सोचना था कि 36 सिक्स का स्क्वायर है, तो इसको भी एक टू टर्म रखूं, एक इंटू अनदर टर्म रखूं। जिससे फायदा क्या होगा बेटा, जैसे ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन में किसको पुट करना है, टू की पावर एक्स इक्वल टू टेन थीटा को, नीचे वाले क्वेश्चन में किसको टेन थीटा पुट करना है, सिक्स की पावर एक्स को। ऐसे करोगे तो फायदा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टू की पावर एक्स को टेन थीटा पुट करो, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सर नीचे क्या आएगा, टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा। सर साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, टू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स टू की पावर एक्स। सर इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखना, टू, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस, मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, टू की पावर एक्स का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ टू की पावर एक्स। याद रखना, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू log ऑफ ए टू द बेस ई, तो log ऑफ टू टू द बेस ई, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अंदर वाले का ये आएगा बेटा। तो अब टू इंटू टू की पावर एक्स कंबाइन करोगे तो बेस में तो पावर ऐड हो जाएंगे, टू की पावर एक्स प्लस वन और log ऑफ टू टू द बेस ई, और वन प्लस, बेटा यहाँ टू स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, फोर की पावर एक्स। खत्म। अब सोच के देखो बेटा, फिफ्थ और सिक्स्थ एक जैसे क्वेश्चन है या नहीं है, सोचो। अब पी वाई क्यू से ऐसे ही क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस कर लेना, आपकी बात बन जाएगी, खत्म। जो नहीं आए वो पूछ लेना। कभी भी कैलकुलस एक दिन में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कैलकुलस को इंप्रूव करने के लिए कम से कम आपको एक महीना चाहिए, कम से कम, कम से कम। यदि आप 35 नंबर में से 27 28 नंबर लाना चाहते हो कैलकुलस में से, तो कम से कम आपको एक महीना देना ही पड़ेगा। जैसे वेक्टर और थ्री डी इंडिपेंडेंट चैप्टर है, वेक्टर और थ्री डी इंडिपेंडेंट चैप्टर है, तो उसमें आप 5 से 6 दिन दोगे तो, या 5 से 6 दिन दोगे तो 13 से 14 नंबर आ जाएंगे, चाहे आप कुछ भी मत पढ़ रखा हो, कुछ भी आपने। बट कैलकुलस में इंटरडिपेंडेंसी आएंगे, आएंगे तो 28 29 नंबर के आएंगे, नहीं तो एक भी नहीं आएगा, सीधी बात है। क्योंकि ये चैप्टर आपस में डिपेंडेंट है, ये पढ़ोगे तो कल समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे मजा आएगा। ये मत सोचो कि ये चैप्टर मेरा 100% ठीक होगा तभी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं, ये चैप्टर आगे हेल्प करेंगे फिर। तो पहले दो फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन कर देना।
इसके बाद में देखो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर आया तो किसकी फील आ रही है, एक्स इक्वल टू साइन थीटा की फील आ रही है, तो यहाँ एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट कर देना। ठीक है, बताया था। यहाँ किसकी फील आ रही है बेटा, देखना, यहाँ किसकी फील आ रही है, ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर की। यहाँ किसकी फील आ रही है, जैसे ये क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें किसकी फील आ रही है, एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा पुट कर दो। क्या पुट कर दो, एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा पुट कर दो। तो जब एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा पुट करोगे तो ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा पुट करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सोल्विंग फास्ट कर लो, ए स्क्वायर स्क्वायर कॉमन लिया, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, फिर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, कोस थीटा, ऊपर ए साइन थीटा, खत्म बात, ए से ए कैंसिल, साइन अपॉन कोस टेन, तो टेन इनवर्स टेन थीटा, तो आंसर क्या आएगा बेटा, थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स बाई ए, तो थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डेरिवेटिव करना आता है बेटा, आता है सर। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बट एक्स की जगह क्या है, एक्स बाई इंटू एक्स बाई ए का डेरिवेटिव वन बाई ए। बेटा इसको एलसीएम लोगे तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए आएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सर ये ए से ए कैंसिल हो गया तो आंसर आया वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन क्या था, आपको याद हो तो, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, देखो यही आएगा, ये ये तो है, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा, इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो आपको सोचना चाहिए ना, इसके फॉर्मूला याद हो गया एक। उसके बाद में सोचो अगले क्वेश्चन को, जिनको आते हैं वो क्वेश्चंस ट्राई करते रहो, जिनको नहीं आते वो भी सुन लो। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, चलो बता देते हैं। अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एफ डेस एक्स इज इक्वल टू ए की पावर रूट एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। अगला क्वेश्चन, log ऑफ फाइव टू द बेस log ऑफ फाइव, इनमें गलतियां होती है इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू टेन की पावर थ्री log ऑफ एक्स टू द बेस टेन, तुम करो यदि आते आते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, log ऑफ cos x टू द बेस sin x। आपको मैं 2-4 मिनट दे रहा हूं, पहले अपने आप से सोचो कि क्या हमें आते आते तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर लो, यही तो है रिवीजन। और रिवीजन किसको कहते हो तुम, भाई तुम बैठ के प्रैक्टिस करोगे, मैं करवा रहा हूँ साथ के साथ।
हाँ भाई, इधर देखो बोर्ड की तरफ हो। इधर देखो बोर्ड की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, देखो इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। देखना, अब आपको डीवाई बाई डी एक्स पूछा है बेटा। कोई बच्चा ये नहीं कह देगा सर मुझे इसको, आपको क्या पूछा है, ये पूछा है, ये y की वैल्यू ये है, यानी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूछा है, विद रिस्पेक्ट टू क्या पूछा है, एक्स। इसका मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स का मतलब एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, विद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अब मुझे बताओ इस किसके विद रिस्पेक्ट टू किया है, एक्स स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट टू, किसके विद रिस्पेक्ट टू किया है, करना किसके विद रिस्पेक्ट टू है बेटा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, 2x इंटू एफ डैश एक्स। अब मुझे ये बताओ, मैं फॉर्मूला दूंगा एफ एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, तो मैं आपसे पूछूंगा एफ ऑफ राम क्या है, तो क्या आएगा, राम स्क्वायर। मैं कहूंगा कि एफ ऑफ राम स्क्वायर क्या है, हाँ राम की पावर फोर, क्योंकि इनपुट का काम राम स्क्वायर कर रहा है, तो इसका स्क्वायर होगा, यदि राम है तो राम स्क्वायर हो जाएगा, राम स्क्वायर है तो राम स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, राम की पावर फोर। तो इसकी जो वैल्यू है वो कहां से निकालेंगे बेटा, यहाँ जब एफ डेस का आउटपुट एक्स पे क्या आएगा, ई की पावर रूट एक्स, तो एफ डेस एक्स स्क्वायर का आउटपुट क्या आएगा बेटा, एक्स की जगह क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह जो एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा बेटा, एक्स, तो क्या आएगा, ई की पावर क्या आएगा, या यहाँ पावर 1/2 लिख दो, तो बेटा यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, ई की पावर एक्स, आंसर ये आएगा। बच्चे 99% बच्चे गलती करके आते हैं क्वेश्चन में, कि पहली बात, आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, अंदर एक्स स्क्वायर है, तो एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर। याद रखो, किसके विद रिस्पेक्ट टू किया है, यहाँ अपने एक्स स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट टू, करना किसके विद रिस्पेक्ट टू था, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, तो उसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बात है ये कैलकुलेट करने के लिए रूल दिया है क्वेश्चन में ये, बट ये तो डिफरेंशिएशन एक्स पे कैलकुलेट किया गया है, यदि एक्स स्क्वायर पे कैलकुलेट करना होता है तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो आंसर आ जाता। अब समझो, क्योंकि डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का करना था, नहीं कि एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स का तो गिवन ही है, एफ ऑफ एक्स जैसे और दो। तो ये नोटेशन का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए था। नहीं मानोगे तो भूल जाओ ना, कि इसलिए क्या है, लोग 5 to the base का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/e, 1/e किस फॉर्म है, लोग 6 to the base 5 को
और आगे बच्चे गलती करते हैं, अभी फंस जाते हैं कि लिखना क्या है। तो 90% बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पे, बताने के बावजूद भी कि लिखना क्या है, लिखना क्या है इसके बावजूद भी फंस जाते हैं बच्चे। मैं बता तो रहा हूँ फिर भी बच्चे फंस जाते हैं। तो आपके सामने ये दिक्कत क्यों हुई, आप समझने की कोशिश करो इस बात को। इससे बेस नहीं, कहते नहीं क्या केस, कहते नहीं क्या केस। आपको प्रिंसिपल प्रोसेस क्या बताएगा, log of x to the base a, ये x की जगह राम लिख देता हूँ। तुम्हें इसका बेस चेंज करना है तो log के सामने राम लिखोगे, जो भी है log के सामने क्या लिखोगे, जो इसका बेस है वो लिखोगे। अब लिखते ना पहले, आराम से फोकस से लगाओ ना, log से ध्यान दो, ध्यान दो। इस log का बेस चेंज करना है, अंदर राम मान लो, क्या मानो राम, तो राम के अंदर लिखा गया log of 5 to the base। इसको बेस चेंज करना चाहते हैं, इन जो यहाँ पे यहाँ पे लिखो, इस इसके साथ में क्या आएगा, यस और ये तो लिखा है आपके सामने, जो इसका आर्गुमेंट है इसके सामने आ जाएगा, तो इसका आर्गुमेंट तो पूरा था, बता दीजिए सामने आ जाएगा, इसका आर्गुमेंट है ये, इसके सामने आ जाएगा, यस और बोलिए। नहीं आया समझ में, तो इसको एंजॉय करो। अब डेरिवेटिव करो, देखना डी बाई बाई डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है लोगों फाइव टू द बेस सी, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको राउंड टू करो, log of राउंड टू द बेस सी, या इसको टी मानो, log टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ई, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, log इसको आप क्या मानो टी, तो log टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी प्रोवाइडेड दैट टी बेस है, तो डेरिवेटिव 1 बाई टी होगा, टी का काम कौन करेगा, log ऑफ एक्स टू द बेस इनटू डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टी किससे माना है बेटा, log ऑफ एक्स टू द बेस। मेरी ये तो पूरी प्रोसेस हो जाने दो, ध्यान से सुनना, वन ऑफ log ऑफ एक्स टू द बेस 5, और ये देखो जो हमारा एक्स है log ऑफ 5 टू द बेस, तो इसे फिर अप्लाई नहीं कर सकते, फिर क्या लगाओगे बेस में लगा दो, दोनों में एक साथ नहीं लगाया, पहले आउटर में लगाइए फिर इनर में, उसी बेस में करो लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, लोगो एक्स अपॉन लोगो, लोगो एक्स अपॉन लोगो फाइव, और फिर लोगो फाइव को बाहर ले लेंगे तो ये लोगो फाइव हो जाएगा, तो लोगो एक्स टू द बेस का डेरिवेटिव जाएगा फाइव 1 बाई एक्स, क्या आएगा 1 बाई एक्स, क्या आएगा 1 बाई एक्स, तो यहाँ ये होल स्क्वायर आएगा और इनटू 1 बाई एक्स आएगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं है, एक बार मेरा लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट, इधर एग्जाम, आप प्रोसीजर को एंजॉय करोगे तो मजा आएगा, क्यों आएगा, ये इस क्वेश्चन को कोई बच्चा नहीं कर सकता, ये जो इसको प्रोफेसर भी बताया तो क्यों नहीं कर सकता, लोगों एक्स टू द बेस ई, बेस तो कांस्टेंट होना चाहिए ई, और इसका फॉर्मूला पता है, क्या पता है 1 बाई एक्स, तो अब बेस में करंट क्या कहती है, लोग अपॉन लोग, इसके सामने क्या लिखो जो पहले से बेस सी, और इसके सामने क्या लिखो, जो लेफ्ट साइड में लोग का बेस है, क्या बेस है, तो सामने लिखो, और दोनों का बेस हो जाता है, डिफरेंशिएशन कर सकते हो क्या, किस रूल से करेंगे, सिंपल से किससे करेंगे, यू अपॉन वी रूल से करेंगे, किससे करेंगे यू अपॉन, पहले कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि फॉर्मूला से अवेलेबल नहीं था, अब फॉर्मूला से अवेलेबल है, लोग इनका डेरिवेटिव क्या होता है, ई बेस होता है 1 बाई, अंदर रहता है कोस एक्स है तो 1 बाई कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, या 1 बाई साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, यू बाई वी रूल लगा देंगे, क्या लगा देंगे यू बाई वी रूल करके इस पूरे को यू माना, इस पूरे को वी माना, नीचे जाएगा इसका स्क्वायर, और ऊपर क्या है बेटा, वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हो, माइनस यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यस और नो। इस क्वेश्चन में कंपोजिट से फंसाया गया है, इसमें तो डिवीजन लग रहा है, क्या लग रहा है डिवीजन, कंपोजिट फंसाया गया है, क्या फंसाया गया है? इसको तो देखना, कंपोजिट क्या है, मुझे इससे ध्यान रखना है, इससे ध्यान रखना है, तो ये लोग, तो ये लोग, तो ये दोनों के बेस, इसके नीचे आगे सामने क्या लिखे, इसके सामने क्या लिखे बेटा, लोगो राइट टू द बेस, तो डिफरेंशिएट कर दो, अब कोई आगे मत करोगे, तभी लोग चेंज करेंगे,
पहले डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो लोगो फाइव टू द बेस ही बाहर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव किसका करना है? लोग ई, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव करना है यहाँ पे। लोग ई बेस डेरिवेटिव है, सॉरी ई बेस है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगेगा? कौन सी ई की वैल्यू क्या है बेटा? लोगो एक्स टू द बेस इनटू डेरिवेटिव है नहीं, इधर भी देखिए नहीं तो बेटा, लोग के अंदर क्या है, यही है लोग वाला टर्म। और जिसको पी माना है, इसको पी माना बेटा लोगो एक्स टू द बेस है, को पी माना है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू। तुम लोग डालता एक लोग का वो गया ना डिफरेंशिएशन में। अब जो काम पहले किया था वो दोबारा कर दो, तो इस लोग का बेस का डेरिवेटिव बेस चेंज करना चाहता है तो लोगो टू द बेस ही, इसको बाहर ले लो और लोगो एक्स टू द बेस ही का डेरिवेटिव क्या होगा? वन बाई एक्स। प्रोसेस वाइज प्रोसेस काम करते रहे। ये देखो क्वेश्चन, तो पता है लास्ट क्वेश्चन, यानी 3 बार लोग होगा तो लोग फाइव क्यूब आएगा, इस बात को याद रखना। 2 बार होगा तो स्क्वायर आएगा। वन आ रहा है तो 1 + tan² थीटा या 1 + cos² थीटा क्या होता है? cos² थीटा ऐसे ही का पुट कर दो 10। सोल्विंग सिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि सोल्विंग इंटीग्रेशन में काम आएगी। तो आपको याद हो तो मैंने सेक थीटा का इंटीग्रेशन लिखवाया है बेटा, क्या लिखवाया है? लोगो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और मैंने बताया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा को एक चीज लिख सकते हैं यदि याद हो तो, टेन पाई/4 प्लस थीटा बाई। और कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? लोगो कोसेक थीटा माइनस फोर थीटा। तो कोसेक थीटा माइनस फोर थीटा को लिख सकते हैं बट इसे पाई/4 ड्रॉप कर दो, क्या आएगा? ये सोल्विंग तो मैंने आपको बता दी। एग्जाम में क्या आएगा क्वेश्चन? टेन इनवर्स कोसेक थीटा माइनस फोर थीटा। तो जिस बच्चे को आता है उसको इंटीग्रेशन टेन थीटा बाई टू, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू थीटा थीटा बाई टू। इसमें इंटीग्रेशन इसमें इतना तो पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू टेन थीटा पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, बाहर वाले का भी कोई रोल नहीं, टेन थीटा पुट करोगे टेन थीटा पुट करोगे टेन थीटा सिक्स थीटा प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू टेन थीटा पुट करेंगे टेन इनवर्स। सब क्या करें? टेक थीटा अपॉन टेन थीटा डिस्कस करेगा, टेक थीटा अपॉन टेन थीटा। क्या लिखें? एक बच्चा क्या लिख सकता है? टेक थीटा को लिखेगा वन बाई कोस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एल्सियम लेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1 + cos थीटा अपॉन, ये बताओ, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला पता है आपको? 1 + cos थीटा का भी बताया था बेटा। वन और कोस थीटा साथ आ जाए, 1 + cos2 थीटा को पता है, 1 + cos थीटा को पता है। 1 + cos थीटा क्या आएगा? कुछ स्क्वायर नहीं बेटा, ये आएगा थीटा बाई वन। वन माइनस का क्या आएगा? 2 sin² थीटा बाई टू। वन और कोस थीटा का कॉम्बिनेशन दी जाए
साइन लिया हो जाता है, पावर क्या हो जाती है डबल। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin θ/2 cos थीटा। तो बेटा एक कोस से कोस कैंसिल हो गया, उसे कैंसिल कौन सा हो जाता है। मैंने अभी भी बताया था बेटा, जब कोस चेंज करना हो तो किसका सारा लेते हैं बेटा, पाई/2 का। और क्या लिख लेते हैं, एन पाई/2 माइनस, या तो टेन पाई/2 माइनस आएगा, साइन पाई/2 माइनस आएगा, दो एंगल है वही। अब पाई लगा टेन और टेन इनवर्स कैंसिल, पाई/2 माइनस थीटा/, बेटा नहीं हाँ वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करा है तो थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे बेटा, क्योंकि आपने खुद से सब्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि ओरिजिनल आंसर किससे सब्स्टिट्यूट हुई एक्स, आगे तो हो जाएगी। समझ में आ गया ये बात। बेटा ये क्वेश्चन करना है बेटा, e की पावर 2 log of 10 pi x to the base c, रियल। प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू की, और कल कोई डाउट है पूछ लो, ऐसे मजा आएगा करने में, क्योंकि आप टच में हो गए ना, थोड़ा फॉर्मूला के टच में हो गए, थोड़ा सा आइडिया लग गया आपको। एक की पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर ए, एक की पावर एक्स की पावर ए। एक क्वेश्चन दिया था ना, e की पावर 2 लोगो बेस एन हाइब्रिड्स। मैंने पॉइंट 4 एक्सरसाइज तक समेट दिए बेटा। देखना बेटा ये क्वेश्चन और देखना बेटा, एक की पावर एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, एक की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ये बताएगा क्या होता है, एक की पावर एक्स ln।
तो बेटा परसेंट रूल लगेगा ना, क्या लगेगा? तो डायरेक्ट टर्म डिफरेंशियल एक्स की पावर एक होल स्क्वायर एक्स की पावर, फिर क्या आएगा बेटा एक्स की पावर एक एडिटिव एक की पावर एक्स का डेरिवेटिव एक की पावर एक्स ln ए माइनस, फिर क्या आएगा बेटा जिसको एडिटिव रखना है न्यूमरेटर को एडिटिव रखना है, एक की पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव जाएगा 8 टाइम एक्स की पावर 7, तो इसमें कुछ ऐड डिवाइड नहीं होगा, एडिटिव लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या बताया था नंबर का बेस और लोग का बेस सेम है, तो ऊपर भी है सेम एक्स का इसका डेरिवेटिव कैसे करें, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव बनेगा 2 tan इनटू इसमें आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे tan का डेरिवेटिव 6 का और x का डेरिवेटिव 6 ये सब इनटू में है। अब इन क्वेश्चंस के आने से पहले लोग की प्रॉपर्टी देखो क्या फायदा करता है, लोग का फायदा करता है डिफरेंशिएशन में। आपको एक प्रॉपर्टी वाला फायदा है, एक लोग का फायदा क्या है, एक लोग का फायदा क्या है बता कि लोग इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन कर लोगे तो सारा आइडिया लग जाएगा, जैसे लोग राम अपॉन श्याम है, इसको डिफरेंशिएट करना हो, राम और श्याम एक्स के फंक्शन है, तो पहले लोग को डिफरेंशिएट करोगे वन अपॉन ये लिखोगे, फिर क्या करोगे राम अपॉन श्याम को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लगाओगे क्वेश्चन रूल, क्या लगाओगे आपको पता है, ये भी एक डिवीजन में है लोग के अंदर, नंबर डिवाइड होंगे तो एक्सपोनेंट कम लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको लोग राम जो न्यूमरेटर में है वो प्लस का डिनोमिनेटर में हो माइनस, एक बार लास्ट बार में रिपोर्ट लोग m1 m2 अपॉन n1 m2, बेटा इससे क्या होगा लोग क्योंकि डिवीजन में थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल भयंकर हो जाता है, उससे बचने के लिए इसको एडिशन में चेंज करता है लोग ऊपर n1 एक और फैक्टर है बट मल्टीप्लाई में लोग m2 प्लस के साथ आएंगे नीचे वाले माइनस के साथ आएंगे, जैसे ये है लोग m1 इंटू m2 इंटू m3, तो क्या आएगा इसका आंसर लोग वन प्लस लोग m2 प्लस लोग m3, क्योंकि सारी चीजें सारे फैक्टर किसमें थे न्यूमरेटर में, यदि चीजें मल्टीप्लाई होते हैं तो एक्सपोनेंट क्या होता है ऐड, क्या होते हैं तो एक्सपोनेंट तो है। तो आप ध्यान से रखते करो ये क्वेश्चन में इसका फायदा क्या होगा, जैसे इस क्वेश्चन को करवाऊं बोलूँ मैं आपसे, यदि मैं आपको इस क्वेश्चन को करवाऊं तो ये क्वेश्चन करो बेटा लोग ई, तो आपको क्या सोचना चाहिए, लोग आपको ये सोचना चाहिए ऑलरेडी लोग लगा हुआ है तो दोनों तरफ लोग लगाने की जरूरत नहीं है, लोग लगाने की जरूरत नहीं है, लोग लगाने की जरूरत नहीं है, लोग लगा हुआ है, तो ये पावर क्या आ जाएगी आगे लोग की प्रॉपर्टी से 1/2 लोग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, तो ऊपर वाले को राम मानना है तो नीचे वाले को श्याम मानना है, लोग की प्रॉपर्टी लगा दो लोग एन बाई एन, लोग एन माइनस लोग एन, लोग एन क्या आएगा बता, तो मैंने रिप्रेजेंटेशन चेंज किया है, क्या किया है, बट इसको डिफरेंशिएट करना रिलेटिव भी इससे आसान हो जाएगा, जैसे लो का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस साइन एक्स इनटू 1 का डेरिवेटिव 0 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x हो गया डेरिवेटिव, यहाँ डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस cos x माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा प्लस, तो रिलेटिवली आसान रहेगा, रिलेटिवली क्या रहेगा बेटा आसान, मेरी बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, रिलेटिवली क्या रहेगा आसान, ऐसा प्रॉपर्टी कब लगाएंगे जब बाहर आपको लोग दिखाएंगे, बाहर आपको इन लोग आप जबरदस्ती लगा दो, दोनों तरफ लोग ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, ऐसे पावर में क्वेश्चन में कम आ रहे हैं तो आप लोग लेके भी कर सकते हो, कैसे सॉल्व तो वो क्वेश्चन अगले मतलब फिक्स एक्सरसाइज में आएगा तो बताऊंगा मैं, बट अभी क्वेश्चन क्या है 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी लोग लगा हुआ है, प्रॉपर्टी यूज करनी है, मल्टीप्लाई और डिवीजन को किसमें चेंज करना है एडिशन और डिफरेंस, वो क्वेश्चन कर लो। अब आज के लास्ट के 2 क्वेश्चन सुनो ध्यान से और सब क्लियर हो जाएंगे बस, ये क्वेश्चन भी अच्छा करते हैं। अब सिंपल फोर्स इन्वर्स, हमारा पर्पज क्या है मुझे अलजेब्रिक करना है 3/5 इंटू एक्स प्लस 4/5 इंटू 1 माइनस, आप फील कर रहा हो ये एक्स है और ये 1 माइनस फील कर, कोस इनवर्स है तो अंदर फोर्स का कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ कंपाउंड में जो चीज आ रही है तो कोस ए प्लस बी क्या आ रहा है बेटा, कोस ए कोस बी प्लस क्या होगा बेटा माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा
कोस ए माइनस सी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस दो से एन हो जाएगा फिर यहाँ से चलना। चलो ये दो अलग अलग एंगल मानो, इसकी थ्री है, ये थ्री बाई फाइव थ्री थ्री बाई फाइव और फोर बाई फाइव, ये स्क्रीन नहीं आ रही ट्रायंगल की, ट्रायंगल की स्क्रीन नहीं आ रही कि ये थ्री इसका मानने से बेस को फोर और हाइपोटेन्यूज का बन जाएगा, ये स्क्रीन नहीं आ रही एक्स फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की, यदि एक्स क्या बताए मान लो ये है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन को हाइपोटेन्यूज मान लेंगे तो ये क्या बन जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आपको स्क्रीन नहीं आ रही? ऐसे करके इस एंगल को थीटा वन मान लो और इसको थीटा टू मान लो थीटा टू। बात समझ में आ रही है ना कहने क्या चाह रहा हूँ? बात समझ में आ रही है? यस और नो? यहाँ कोस ए प्लस बी का क्यों बनाना चाहता हूँ, मैंने थ्री को बेस में क्यों लिया बेटा, क्योंकि थ्री बाई फाइव को बेस में लेना है मुझे, एक्स को क्यों लिया बेटा क्योंकि इसको कोस एक्सटेंड करना है। आप ये बताओ ये चीज क्या बन गई, टू बाई क्या बन गई, थ्री अपॉन फाइव क्या बन गई कोस थीटा वन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो कोस थीटा वन बन गई, इसको मैंने माना है तो रखना बेटा टेंशन, एक्स की क्या माना है मैंने यहाँ एक्स अपॉन वन क्या आएगा बेटा कोस थीटा टू, कोस थीटा टू क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन वन, ये बन गया बेटा कोस थीटा टू। एक्स बेटा ये क्या बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा वन, तो ये क्या बन गया साइन थीटा टू, कैसे पता चला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये अंदर किसका पूरा बन गया देखो कोस थीटा वन प्लस थीटा टू, और कोस कैंसिल, थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू कुछ कर, थीटा वन तो कहीं से पुट कर दो बेटा, अभी आपने कोस थीटा टू एक्स निकाला है तो यहाँ से कोस थीटा टू एक्स, कोस थीटा टू साइन थीटा टू कोई भी निकाल लो एक्स, तो यहाँ से बेटा थीटा टू की वैल्यू निकालना आसान निकालेगी बेटा कोस इनवर्स, अब साइन थीटा कोस थीटा वन भी निकाला आपने यहाँ से, कोस थीटा वन क्या था बेटा आपका थ्री बाई फाइव, तो थीटा वन क्या आएगा बेटा कोस इनवर्स थ्री बाई फाइव, ठीक है माइंड कि ये तो कांस्टेंट आएगा एंगल क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू थी, एंगल भी कांस्टेंट आएगा और ये वेरिएबल आएगा, ये क्या आएगा वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो आ गया, अब कोस इनवर्स इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स, आप इसको साइन में भी लिख सकते थे, तो बेटा जैसे मैं भी यहाँ से साइन थीटा वन निकालना है, यहाँ से चलो तो साइन थीटा टू निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से थीटा टू की वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा टफ होगा इंग्लिश के अंदर अंशित आ गया, इसमें देखोगे ना ये देखना बेटा इसके ऊपर एक्स इनवर्स का मतलब क्या होता है वन बाई एक्स, और एक्स इनवर्स का मतलब क्या होता है वन बाई एक्स, एलसीएम लोगे तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ध्यान से नोटिस करोगे कि किसका फ्लोरा बन रहा है, किसका फ्लोरा बन रहा है, आपको याद है बेटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किससे इक्वल होता है बेटा कोस टू थीटा के, यहाँ एक्स में टेन थीटा पुट करना, क्या पुट करना टेन, आपको लोगों से टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन मिल रहा है यहाँ पे, वन है टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे बेटा माइनस बाहर, लेकिन कोस इनवर्स माइनस थीटा किससे इक्वल होता है आपको याद है तो साइन में टेन में और कोसेक में डायरेक्ट माइनस साइन उल्टी कर देता है, कोस इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा बेटा पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा फिर एक्स को टेन थीटा पुट करना पड़ेगा, तो टेन थीटा पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा यहाँ आएगा ऐसे टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, बट फॉर्मूला लगाने के लिए माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकालने के लिए ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी कोस इनवर्स, और यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो पाई माइनस कोस इनवर्स और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा कोस टू थीटा, तो कोस इनवर्स कोस कैंसिल हो जाएगा पाई माइनस टू थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा जो हमने पुट किया था टेन इनवर्स एक्स, एक्स को तो टेन थीटा पुट किया था तो टेन इनवर्स एक्स, तो टू टेन इनवर्स एक्स, तो आगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी ना, तो आप क्या करो जाके कुछ मैं क्वेश्चंस भेज रहा हूँ उन क्वेश्चंस को ट्राई कर लो, फिर बाकी के लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना, चलो मिलते हैं।